मेरा नाम एलिना बड़जेना है। मैं उड़ीसा के पुरी ज़िला की रहने वाली हूँ। हमारा एक छोटा सा गांव है। हमारा गांव का नाम कलापदर है और मैंने 2018 में प्रभु को जाना। मैं इसी भुवनेश्वर में आके पढ़ाई करती थी। 2018 में ही मैंने भुवनेश्वर में जब मैंने पहली बार प्रेयर टावर देखा, जीसस कॉल, मैंने प्रभु को जाना। उसी समय मेरी फैमिली भी प्रभु को उन्होंने जाना भी, और हम धीरे धीरे उसी वक्त हम प्रार्थना भी करते थे और सब कुछ ठीक था। पर 2019 में जो फनी आया था, बहुत बड़ा साइक्लोन था वो, पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ा साइक्लोन था। मतलब इतना बड़ा था कि हमारे गांव में 4 महीने तक लाइट नहीं आया था। और मैंने देखा था वो साइक्लोन, मैं गांव में थी और सारे घर टूट गए थे। सभी का घर टूट गया था। बस जिनके जो छत का घर था उस घर को छोड़कर बाकी सब घर टूट गए थे। बाकी पेड़ पौधे सब कुछ टूट गया था। हमारा घर भी टूट गया था और हमारा जो वो घर था बहुत छोटा घर था, वो टूट गया। और बाद में हम जिस घर में हम जाके रहने लगे टूटे घर में, वो भी बहुत छोटा था। और उस वक्त मेरी भुवनेश्वर में मैं पढ़ाई करती थी, कोई जॉब नहीं था, पापा का भी कोई जॉब नहीं था, तो हम लोग घर सडनली नहीं बना पाए। और वो जो टूटा हुआ घर था वो और ज़्यादा ख़राब हो गया। जितना था ख़राब वो उससे ज़्यादा ख़राब हो गया 2023 में, क्योंकि इतने सालों तक बारिश उस घर में आके वो और ज़्यादा ख़राब हो गया। घर में पानी, जब बारिश ज़्यादा होता था तो सारा पानी घर में ही आ जाता था। और घर में जैसे गांव है तो सांप वगैरह भी घर में चले जाते थे वहाँ पर भी, और बहुत मुश्किलों से रहना पड़ता था उस घर में। उस घर में जानवर भी, कभी कभी छोटे छोटे जानवर भी घुस जाते थे। तो रात में सोने की भी तकलीफ़ रहती थी, सुबह भी बहुत तकलीफ़ रहती थी, गर्मियों के दिन भी बहुत तकलीफ़ रहती थी, क्योंकि गर्मियों के दिन उस घर में रहना ही मुश्किल था। और सब बोलते थे भी कि घर क्यों नहीं बना पा रहे हो। तो हमारी परेशानियां बहुत ज़्यादा थी, पर हम प्रार्थना करते थे और हमारा जो भरोसा था प्रभु पर कि एक दिन प्रभु हमें अपना घर ज़रूर दिलवाएंगे। और उसी वक्त क्या हुआ कि 2023 में मेरी जो बहन है उसकी शादी हो गई। और जो उसकी शादी हो गई, हमारा कर्ज़ा पहले से तो था ही, पर जब कर्ज़ा ख़त्म होने वाला ही था कि शादी हो गई मेरी बहन की, और फिर से हमें कर्ज़ा लेना पड़ा। तो हम भूल ही गए थे कि अब घर नहीं बन पाएगा, अब हमारा घर कभी बन नहीं पाएगा, क्योंकि घर हम जो बनाना चाहते थे, बहन की शादी हो गई और शादी में भी घर का सारा जो कर्ज़ लेना पड़ा पैसा। अभी जो कर्ज़ा है वो और 2 साल तक रहेगा, तो अब 2 साल तक, फिर से 2 साल तक हम अपना घर नहीं बना पाएंगे। हम 2019 से उस घर में, टूटे हुए घर में रहते थे, 2023 हो गया। तो हमारी जो आशा थी कि अब घर हमारा बनेगा, तो वो भी हमारा टूट गया था। मैं भुवनेश्वर में प्रेयर टावर में जीसस कॉल में आती थी और वहाँ पर प्रार्थना योद्धा के साथ प्रार्थना करती थी, रोती थी भी बहुत कि प्रभु को प्रार्थना कीजिए कि वो हमारा घर बना दे। अब हम नहीं रह पा रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे थे कि हमें कहीं से पैसे मिले और हम अपनी घर की शुरुआत कर सके। तो तभी प्रभु ने ये आश्चर्य कर्म किया और गवर्नमेंट ने स्कीम लाया कि जो साइक्लोन के बाद उन्होंने पैसे दिए सभी के अकाउंट में, और हमारे अकाउंट में पैसे आए इसके लिए। और उस वजह से हमने अपने घर की जो फाउंडेशन है उसे हमने खड़ा किया उस पैसों से, और अभी हमारे पास खुद का घर है और बहुत अच्छा घर है वो। और अब हमें परेशानियां नहीं हैं। अब हम खुद के घर में जाते हैं, कभी भी मेरी फैमिली अब हम खुद के घर में रह रहे हैं। अब बारिश का डर नहीं रहता है कि अब कोई सांप वगैरह का कोई भी डर नहीं रहता है। अब हम अपने घर में रहते हैं, और ये प्रभु की महिमा ही है कि प्रभु ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है, एंड प्रभु को धन्यवाद हो। और हमने जीसस कॉल के माध्यम से ही प्रभु यीशु को जाना, और इसीलिए मैं दिल से जीसस कॉल को, सर दिनाकरण सर को, उनकी फैमिली को धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ।